हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेस में। सभी साथियों को नमस्कार। नया सीईटी 2026 चर्चा करेंगे। इस बार का सीईटी एग्जाम कब होगा और प्रक्रिया क्या रहेगी, जो नए नियम आए हैं उस पर डिस्कस करेंगे। इस बार का जो सीईटी है दोस्तों काफ़ी मुश्किल होगा, इसको पास करना काफ़ी कठिन होगा, क्योंकि अब जो यहाँ पर पात्रता है उसमें चेंज किया गया है, बहुत सारे बदलाव हुए हैं। जो नए अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अभी 12वीं पास किया है या ग्रेजुएट हुए हैं 2024 के अंदर 25 के अंदर, और आगामी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर आप राजस्थान में जैसे आपने 12वीं पास की है तो 12वीं स्तर की जो एग्जाम होती हैं, एलडीसी है, वनपाल वनरक्षक है, इसके अलावा आपके कांस्टेबल है, इन भर्तियों में अगर आप नौकरी लगना चाहते हैं। इसके अलावा साथियों यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल की जो भर्तियां हैं, पटवार हो गया, वीडियो हो गया, ठीक है ना, इन भर्तियों में अगर आप नौकरी लगना चाहते हैं या इनका फॉर्म भी भरना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सीईटी देना पड़ेगा। तो सीईटी के अंतर्गत जो भर्तियां आती हैं उनके लिए सीईटी अनिवार्य है, और इस बार कड़े नियम यहां पर होने वाले हैं। तो पूरी चर्चा करेंगे, नई एग्जाम डेट भी आपकी आई है उसकी भी चर्चा करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो को देखते रहें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर साथियों आप सभी को मालूम है, अगर हम सीईटी की बात करें, किसकी बात करें साथियों, सीईटी की बात करें, जब पहले सीईटी का पेपर हुआ साथियों तो उसमें वैधता जो होती है वो 1 साल की होती है। जो पुरानी सीईटी थी उसमें वैधता 1 साल की थी कि हर 1 साल आपका जो यहाँ पर पेपर होगा। 2024 में हुआ तो फिर 25 में होगा, मतलब हर साल का यहाँ पर क्राइटेरिया था कि 1 साल ही वैलिडिटी यहाँ पर रहेगी। और इसके अलावा 40% मार्क्स ही आपकी पात्रता थी। अगर आपके पेपर में 40% मार्क्स आ रहे हैं और अगर आप SC ST के हैं और आपके यहाँ पर 35% या 36% मार्क्स आ रहे हैं तो आपको पास कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों अब ये क्राइटेरिया नहीं होगा। इस बार जब यहाँ पर आपका सीईटी होगा, जिसकी डेट वैसे तो चेंज हो जाएगी क्योंकि 22 फरवरी को अब आपका लैब असिस्टेंट का पेपर होने वाला है। तो यहाँ पर जो ट्वीट आया था आलोक राज जी का कि भैया सीईटी की डेट का इस्तेमाल लैब असिस्टेंट की परीक्षा के लिए किया जाएगा और सीईटी की नई डेट आएगी, है ना, सीईटी की यहाँ पर डेट में तब्दीली होगी, चेंज होगी, नई डेट आएगी। तो यहाँ पर बताया गया है अब जो नया क्राइटेरिया है, जो नए नियम हैं, जब भी सीईटी होगा 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 4 महीने बाद, ठीक है ना। वैसे तो सीईटी जल्दी होगा और तय समय पर होगा, क्योंकि जब तक बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी हैं तब तक ये तय समय पर चीज़ों को करवाते हैं। हाँ, डेट चेंज वगैरह हो जाती हैं। तो 2026 में ही पेपर होंगे आपके, उससे पहले नहीं होंगे। 2026 में ही आपके 12th लेवल का पेपर होगा और 2026 में ही आपके ग्रेजुएशन लेवल का जो सीईटी पेपर है वो आपका होगा। अब इस बार की जो नियम है 2026 के वो क्या है कि 3 साल की वैधता रखी जाएगी। यहाँ पर सीईटी की जो वैधता रहेगी 3 वर्ष, यानी एक बार आपने पास कर लिया तो अगले 3 साल तक जब भर्तियां निकलेंगी, चाहे कांस्टेबल की निकले, एलडीसी की, वनपाल वनरक्षक की, प्लाटून कमांडर की, पटवारी की, वीडियो की, जूनियर अकाउंटेंट की, तहसीलदार, किसी की भर्ती निकले, तो आप लोग यहाँ पर दोस्तों 3 साल तक ये वैध रहेगा। आपका जो सर्टिफिकेट यहाँ पर मिलेगा, जो मार्कशीट रहेगी वो। इसके अलावा अब जो पात्रता है ये थोड़ी कठिन हो गई है, क्योंकि पिछली बार 40% थी तो कोई पेपर का मतलब ही नहीं निकला, सभी लोग पास हो गए थे, ठीक है ना। इस बार इन्होंने थोड़ा कठिन कर दिया कि मिनिमम आपको 60% मार्क्स तो लाने पड़ेंगे अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, जिस प्रकार से रीट में होता है उसी प्रकार से। तो यहाँ पर 60% क्राइटेरिया रखा गया है। अगर 60% मार्क्स लाने, और पहले क्या होता था, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, इस बार नकारात्मक अंकन भी होगा, यानी नेगेटिव मार्किंग भी आपकी रहेगी, नकारात्मक अंकन भी रहेगा, ठीक है ना, जिससे कि आप जो है थोड़ा कठिन यहाँ पर बनाया जा रहा है। क्योंकि आप सीईटी में ही अगर छटनी कर लेंगे तो आगे जाके इतनी भीड़ नहीं होगी जितनी यहाँ पर अभी पटवारी में इनमें देखी गई, क्योंकि सभी बच्चे पास हो गए, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर साथियों 60% रहेगा। बाकी जो यहाँ पर आरक्षित वर्ग हैं जैसे SC ST वगैरह हो गया तो उनके लिए 55% हो जाएगा, ये क्राइटेरिया यहाँ पर रहेगा। तो अब जब इतना कठिन कर दिया है तो अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। जो पुराने स्टूडेंट है जो उनकी तो छोड़ो ना, उनका नंबर नहीं आया तो वो करेंगे, बाकी पुरानी भर्तियों में आ जाना चाहिए। बाकी जो नए कैंडिडेट यहाँ पर ग्रेजुएट हुए हैं, जो 12th पास हुए हैं, जो अब राजस्थान में सरकारी नौकरी लगने का सपना देख रहे हैं, तो उनके लिए अब सीईटी अभी से आप लोग को तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, ठीक है ना। क्योंकि सीईटी नहीं होगा तो कोई मतलब ही नहीं है, आगे आप किसी भी एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे, ठीक है ना। बैठना तो दूर की बात है, आप फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे।
अब सीईटी छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, 150 क्वेश्चन आते हैं, आपको मालूम है इसका एग्जाम पैटर्न, 150 प्रश्न इसमें आते हैं, ठीक है ना। 300 नंबर का ये पेपर होता है, 300 मार्क्स का, और 3 घंटे का पेपर होता है, ये भी आपको मालूम है। और अब नेगेटिव मार्किंग भी हो जाएगी। इसमें सारी सब्जेक्ट आती हैं आपके, पूरा राजस्थान जी के आता है, इंडिया जी के आता है, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर साइंस, करंट अफेयर, सब कुछ आता है इसके अंदर, संस्कृत को छोड़ के सब आता है। तो इसका जो कंप्लीट कोर्स है, यहाँ पर सीईटी का जो कंप्लीट कोर्स है 2026 का, आपके 12th लेवल का, ग्रेजुएशन लेवल का, मात्र 399 रुपए में आपको मिल जाएगा। मतलब राजस्थान में सबसे ज्यादा, पिछली बार सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुए थे जेन्युइन क्लासेस से, सभी बच्चों ने पास कर लिया था। खैर पिछली बार तो आसान था, लेकिन इस बार आप अभी से तैयारी करें। हमारा नया बैच यहाँ पर शुरू हो चुका है और रिकॉर्डिंग क्लासेस इसमें मिलेंगी। क्लासेस के साथ में वीडियो लेक्चर के साथ में आपको पीडीएफ, नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको मिलेगा 399 रुपए में। बाकी आप सभी को मालूम है पेपर कहाँ से बन रहा है। 4th ग्रेड की बात तो पुराने सीईटी, पशु परिचर, जेल प्रेरी, सबसे ज़्यादा सवाल जेन्युइन क्लासेस से बने हैं। और विश्वास रखिए, मैं तो यही कहूँगा कि विश्वास रखोगे तो भगवान भी मिलेगा। पेपर में सवाल मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी प्राइस कम है लेकिन कंटेंट में दम है। बेस्ट फैकल्टी आपको पढ़ा रही है और आपको यहाँ से तैयारी करनी है। तो ये जेन्युइन क्लासेज ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और इस बैच को यहाँ पर परचेज करेंगे। अब साथियों 4th ग्रेड का आपका पेपर हो गया है, तो जिनका 4th ग्रेड में अच्छे नंबर आ रहे हैं, जिनके 4th ग्रेड में चाहे मान लीजिए आपके 80% सही हैं या 90% सही हैं या बिल्कुल ही सही नहीं है, 40 सही है, 50 सही है, तो जिनका नंबर आ रहा है वो भी आगे की तैयारी करो। जिंदगी भर आपको 4th ग्रेड या चपड़ासी बन के तो रहना नहीं है ना। आपको भाई चपड़ासी बन के एक सिक्योरिटी मिल गई, 30-40 हजार रुपए मिल भी जाएंगे आपको हर महीने के 2 साल के बाद में। 2 साल तक तो खैर 12,400 ही मिलेंगे, बट वर्कलोड इतना नहीं रहता है, तो आप आगे की तैयारी कर सकते हैं। और आगे की तैयारी के लिए भैया पटवारी बनना है या एलडीसी बनना है या कुछ बनना है, तो भैया आपको पहले सीईटी करना पड़ेगा। बिना सीईटी आप इनका फॉर्म ही नहीं भर सकते। आप कुछ भर्तियां हैं जैसे एसआई है तो वो सीईटी के बाहर है, आरएस है वो सीईटी के बाहर है, लैब असिस्टेंट है वो सीईटी के बाहर है, लेकिन उनको हर बच्चा नहीं कर सकता। जैसे एसआई है तो जिनका फिजिकल अच्छा है वो कर सकते हैं, या आपके लैब असिस्टेंट है साइंस वाले कर सकते हैं। आरएस तो आप जानते ही हैं, वो तो जो करते हैं वो बहुत मेहनत होती है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो बाकी अब 4th ग्रेड वाले जितने भी हैं या जो यहाँ पर जिनका लग रहा है कि यार सिलेक्शन हो जाएगा मेरा, तो बैठने से नहीं कुछ होगा। आप तैयारी को जारी रखें, नया बैच ज्वाइन करें, सीईटी यहाँ पर दें इस बार की। और सीईटी में जो भर्तियां हैं उनकी तैयारी आप लोग जरूर करें, क्योंकि अच्छी भर्तियां हैं। कांस्टेबल हो गया, प्लाटून कमांडर, ये अच्छी भर्तियां हैं, इनकी आपको तैयारी करनी चाहिए, ठीक है ना। तो नए बच्चे सभी ये बैच को ज्वाइन कर लें। बाकी आपको सीईटी करना है, कोई भी जानकारी चाहिए आप पर्सनल मुझसे बात कर सकते हैं 7014859982। तो कुल मिला के इस बार सिलेक्शन काफी कठिन होगा, तो तैयारी 6 महीने तो मांगती है कि बहुत बड़ा सिलेबस है, तो 6 महीने तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। चलिए, तो ऑल दी बेस्ट, शुक्रिया।